दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आतिशी सिंह के बारे में। कौन है आतिशी सिंह जिन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, यानी दिल्ली की नई सीएम बनेंगी आतिशी सिंह। जब से उनके नाम की घोषणा हुई है तब से उनके बारे में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है। कैसा रहा है उनका सामाजिक जीवन, वह सियासत में कैसे आए, इसको ले कई तरह के राजनीतिक सवाल किए जाने लगे। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के आवास पर आज विधायक दल की एक बैठक हुई, जिसमें सीएम पद के लिए आतिशी सिंह के नाम पर मोहर लग गई। दोस्तों, आतिशी सिंह आम आदमी पार्टी के लिए संकट मोचक के रूप में जानी जाती हैं। उनकी बेबाकी व उनकी सादगी की चर्चा हर स्तर से होती रहती है। आतिशी सिंह दिल्ली की शिक्षा मंत्री रही हैं, यानी मनीष सिसोदिया के जेल में जाने के बाद वे शिक्षा मंत्री का दायित्व देख रही थी। अब सीएम की जिम्मेवारी देखेंगे। दोस्तों, आतिशी सिंह सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। वे फिलहाल कालकाजी विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं। उनका जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ था। पिता विजय सिंह व माता तृप्ता सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं। आतिशी ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री ली। दोस्तों, 2012 में जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई तब आतिशी सिंह के नाम की चर्चा होने लगी थी। यूं कहूं कि इस अभियान के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी और उसी दौरान आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई। बताया जाता है कि वह आम आदमी पार्टी की बुनियाद रखने वालों में से एक हैं और पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनका काफी अहम रोल है। दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में आतिशी सिंह पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ी थी, लेकिन वे हार गए। उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में वे कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतरी और जीत हासिल की। तो दोस्तों, ये हुई आतिशी सिंह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। लेकिन अब यह भी एक सवाल उठने लगा है और जानने की इच्छा लोग कर रहे हैं कि उनके पति कौन हैं और क्या करते हैं। यह भी एक रोचक मामला है।
तो आप जान लीजिए कि उनके पति का नाम परवीन सिंह है। पति परवीन सिंह अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। वे कभी लाइमलाइट में नहीं आए, जबकि वे काफी पढ़े लिखे हैं। वे गांव में ही रहना अधिक पसंद किए और अपने क्षेत्र में कई अहम काम किए, जिसकी चर्चा ग्रामीण स्तर पर खूब होती। आतिशी सिंह के पति परवीन सिंह काफी पढ़े लिखे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से उन्होंने पढ़ाई की है। अपनी इस पढ़ाई के बाद अगर वे चाहते तो किसी कॉर्पोरेट कंपनी में बॉस बनकर रहते, बड़ा नाम होता, बड़ी शोहरत होती, लेकिन उन्होंने गांव की जिंदगी को पसंद किया और गांव में ही अधिकांश समय दिया, जिसकी चर्चा कई रूप में होती है। आतिशी सिंह व उनके पति परवीन सिंह की मुलाकात दिल्ली में हुई। दोनों की ख्वाहिश थी कि गांव में रहकर गांव की हालात को बेहतर किया जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो सपना था वह पूरा किया जाए। दोनों की सोच एक जैसी थी और इसी सोच के तहत वे लोग आगे बढ़े। लिहाजा दोनों कॉमन प्लेटफॉर्म पर मिले, फिर बातें हुई। जब आगे बढ़े तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना शुरू किया और फिर दोनों ने शादी कर ली। ये उनके शादी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, दोनों ने मिलकर मध्य प्रदेश में कम्यून स्थापित किया ताकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों को साकार किया जा सके। न केवल गांव को मजबूत किया जाए, बल्कि गांव में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए जो व्यवहारिकता में, जो कम्यून सेंटर बनाया उसके पीछे गणेश भागाड़िया की यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की फिलॉसफी भी की गई। दोनों ने मिलकर खूब काम किया, गांव में शिक्षा का शानदार अलख जगाया, ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोजेक्ट पर भी काम किया और शानदार सफलताएं हासिल की। 2007 से लेकर 2012 तक दोनों पति पत्नी इस मिशन में लगे रहे और गांव को एक नया स्वरूप देने में कामयाब रहे। अपने शैक्षणिक अभियान को इस तरह गति दी कि लोग याद करते हैं। दोस्तों, परवीन सिंह सिख राजपूत से आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खासियत उनके अंदर यह है कि वे मानवीय मूल्यों पर जोर देते हैं, मानवता और मूल्यों की बात करते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि परवीन सिंह क्या करते हैं, यानी आतिशी सिंह के पिता। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।
हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।